टाटा टेक्नोलॉजीज के ऊपर आपसे बात करना चाहूँगा, बट मैं शेयर पे बात नहीं करना चाहूँगा। मैं टाटाज का जो एक लेगेसी है कि वो वैल्यू छोड़ते हैं टेबल पे, वो हाई ग्रोथ एरियाज में काम करते हैं। टाटा टेक्नोलॉजी एक ऐसी कंपनी है, मैं आपसे ये व्यू लेना चाहूँगा कि बड़े कंग्लोमरेट्स को, छोटे कंपनीज को भी आईपीओ प्राइस करते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ी वैल्यू छोड़िए, अच्छी टेलविंड वाला स्पेस हो, पब्लिक का भी पैसा बनता है, आपकी गुडविल भी बनती है। क्योंकि इधर हम 3-4 बार देखें, चाहे इरेडा हो चाहे कुछ और स्मॉल फाइनेंस, जहां जहां आईपीओ रीजनेबली प्राइस हुए, पब्लिक का पैसा भी बना और गुडविल भी बनी मैनेजमेंट की। बिल्कुल। ये जो आपने बात कही है बिल्कुल सच है, क्योंकि अगर आप पिछले कितने भी आईपीओस को अगर आप एनालाइज करते हैं, देखते हैं, जहां जहां पे भी इनिशियल जो पीरियड में जो रिटेल इन्वेस्टर को या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का हो अगर पैसा बना है, तो एक तरफ से कॉन्फिडेंस आ जाता है लोगों को उस शेयर्स को होल्ड करने के लिए। तो ऑब्वियसली बिजनेस वैल्यूएशन ये सब देखते हैं, लेकिन एक तरह से एक पॉजिटिव सेंटिमेंट उसके अराउंड बन जाता है। और उस हिसाब से अगर देखेंगे तो अगर कोई शॉर्ट टर्म ग्लिप आता है बिजनेस में या मार्केट्स में, तो भी एक कॉन्फिडेंस रहता है उस स्टॉक में बने रहने के लिए। तो एक बड़ा एक सपोर्ट रहता है वो स्टॉक के लिए। अगर आप पिछले कितने सारे आईपीओज हैं जहां पे भी वैल्यूएशन महंगे थे और स्टार्टिंग में जो लोगों का पैसा नहीं बना है, तो वहां पे बहुत टाइम लगता है लोगों को फिर वापस कॉन्फिडेंस आने में। तो यही एक डिफरेंस है आई थिंक। जिस कंपनीज इस बात को जानते हैं और जो थोड़ा बहुत जैसे आपने बताया टेबल पे छोड़ते हैं पैसा, तो उनके लिए एक अच्छा सा लिस्टिंग होता है और वो जो पॉजिटिव सेंटिमेंट है वो बरकरार है। टेक्नोलॉजीज 1400 रुपए पे 77 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड ट्रेड कर रहा है, और ये केपीआईटी, टाटा एलेक्सी, इन सब से हायर चला गया है। मैं इस स्पेस के बारे में और इनके वैल्यूएशन के बारे में बात करना चाहूँगा आपसे हर्षा, क्योंकि ये जो इंजीनियरिंग टेक स्पेस है, ऑटो टेक, एरोस्पेस टेक, और ये अपना ईएमएस, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और रिलेटेड जो टेक है, इसको बाजार ऑर्डिनरी टेक्नोलॉजी से ज़्यादा प्रीमियम देता है। बट फिर भी क्या एक फेयर रेंज कितनी होगी? 50 टाइम 1 ईयर फॉरवर्ड, 70-80 टाइम अगर चला जाए, तो क्या वो कंफर्टेबल जोन है इस स्पेस में प्ले में बाय करने के लिए? देखिए, इसमें दो तीन विषय पे एनालाइज करना चाहिए। एक तो है जो आईटी सर्विसेज जो हम मानते हैं, वहां पे इतने ग्रोथ रेट्स अब आपको कभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। जहाँ तक इंजीनियरिंग और इंडी सर्विसेज के बात हो, वहाँ पे आईटी सर्विसेज है लेकिन एक स्पेशलाइज्ड निश सेगमेंट है। तो वहाँ पे ग्रोथ रेट जो है बहुत स्ट्रांग है, और वहाँ पे नंबर ऑफ जो लिस्टेड प्लेस हैं वो भी अवेलेबल बहुत ज्यादा नहीं है। आपने तो, लेकिन उनके अलावा काफी कम कंपनीज आपको दिखाई देते हैं जो यहाँ पे इस सेगमेंट में कॉम्पीट कर रहे हैं और लिस्टेड है। तो उस हिसाब से एक तरह से एक स्केर्सिटी प्रीमियम जो हम बोल सकते हैं वो भी इस स्पेस पे अटैच हुआ है, और ऑब्वियसली जो ग्रोथ रेट्स स्ट्रांग है उसके वजह से भी एक वैल्यूएशन प्रीमियम है। तो हमको ये तो जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि वैल्यूएशंस कहीं ना कहीं जाके एक बार रुकते हैं, और वहां पे अगर ग्रोथ रेट्स पे कोई रोड ब्लॉक आता है, तो हाई ग्रोथ हाई मल्टीपल स्टॉक्स में जो होता है जहाँ पे डाउनसाइड वोलेटिलिटी ज्यादा हो सकता है उस स्थिति में, वो तो यहाँ पे भी दिखाई दे सकता है। लेकिन आज के दिन में जो है, यहाँ पे ग्रोथ रेट्स और स्केर्सिटी प्रीमियम को लेते हुए एक अच्छा खासा वैल्यूएशन प्रीमियम बन चुका है। तो उस हिसाब से ये सभी स्टॉक्स जो पहले लिस्टेड थे और अभी जो लिस्ट हो रहे हैं, सभी में वो दिखाई दे रहा है। ठीक है। हर्ष जी, हम देख रहे हैं कि आईपीओ में